देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद कई सालों तक मंदिर मस्जिद की जगह की मिल्कियत को लेकर रस्साकशी पर आखिरकार कल पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन में हिस्सा लेकर इस पर मंदिर की मोहर लगा दी है और मंदिर मस्जिद की ये लड़ाई आखिरकार अब थम चुकी है। दूसरी तरफ खुद को सेक्युलर और अक़लियती बरादरी के नाम पर वोट से अपनी जेबें भरने वाली सेक्युलर जबान और इसका डंका बजाने वाली सियासी पार्टियों की जानिब से राम मंदिर की भूमि पूजन के लिए मुबारकबादी के पैगाम भेजे गए तो किसी ने चांदी की ईंटें भेजी हैं। इसी बीच भूमि पूजन से कबल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बयान जारी करके मुसलमानों से अपील की है कि वो मायूस ना हो, क्योंकि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। बाबरी मस्जिद मस्जिद थी और हमेशा रहेगी। मस्जिद में मूर्तियां रख देने से, पूजा पाठ शुरू कर देने से या एक लंबे अरसे तक नमाज पर रोक लगा देने से मस्जिद की हैसियत खत्म नहीं हो जाती। ख्याल रहे कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मकाम पर एक सेक्युलर और जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी राम मंदिर तामीर के लिए भूमि पूजन में शिरकत की और खुद अपने हाथों से इसकी बुनियाद रखी है। इस दौरान बीजेपी और आरएसएस से वाबस्ता अफराद ने खुशियां मनाई। वही मुसलमानों में इस बात को लेकर मायूसी फैल गई कि जिस जगह पर कभी बाबरी मस्जिद मौजूद थी वहां आज मंदिर बनाया जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की तमाम मुसलमानों को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद वली रहमानी ने अपने मायूस ना होने की अपील की। इन्होंने बयान में कहा कि उनका हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर या किसी हिंदू इबादतगाह को तोड़कर नहीं बनाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हमेशा इस मौक़िफ़ की तस्दीक भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद के नीचे खुदाई में जो आसार मिले हैं वो 12वीं सदी के किसी इमारत के थे। बाबरी मस्जिद की तामीर से 400 साल कबल, लिहाजा किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। मौलाना मोहम्मद वली रहमानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि बाबरी मस्जिद में 22 दिसंबर 1949 की रात तक नमाज होती रही। सुप्रीम कोर्ट का यह भी मानना है कि 22 दिसंबर 1949 को मूर्तियों का रखा जाना एक गैर कानूनी और गैर दस्तूरी अमल था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत एक गैर कानूनी, गैर दस्तूरी और मुजरिमाना फ़ाल था। अफसोस कि इन तमाम वाज़ेह हक़ाइक़ को तस्लीम करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एक इंतहाई गैर मुनसिफाना फैसला दिया। मस्जिद की ज़मीन उन लोगों के हवाले कर दी जिन्होंने मुजरिमाना तरीक़े से इसमें मूर्तियाँ रखी और इसकी शहादत के मुर्तकिब हुए। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने आगे कहा कि चूँकि अदालत उज़्मा मुल्क की आला तरीन अदालत है, लिहाजा इसके हतमी फैसले को तस्लीम करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। ताहम हम ये ज़रूर कहेंगे कि एक जालिमाना और गैर मुनसिफाना फैसला है जो अक्सरियती जाम में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 9 नवंबर 2019 को फैसला ज़रूर दिया गया है, मगर इंसाफ को शर्मसार किया गया। हिंदुस्तान के मुसलमानों के नुमाइंदा और इज्तिमाई प्लेटफॉर्म ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर फरीकों ने भी अदालती लड़ाई में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। यहाँ ये भी कहना ज़रूरी है कि हिंदुत्व अनासिर की ये पूरी तहरीक जुल्म, जबर, धौंस, धांधली, कज़ब और इख्तरा पर मबनी तहरीक थी। ये सरासर एक सियासी तहरीक थी जिसका मजहब या मजहबी तालीमात से कोई ताल्लुक़ नहीं था। झूठ और जुल्म पर मबनी इमारत कभी भी पायदार नहीं हो सकती। जनरल सेक्रेटरी वली रहमानी ने अपने बयान में कहा कि हालात चाहे जितने ख़राब हों, हमें हौसला नहीं हारना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। मुखालिफ हालात में जीने का मिजाज बनाना चाहिए। नए हालात हमेशा एकसा नहीं रहते। हमें ना तो मायूस होना है और ना हालात के आगे घुटने टेकने हैं। हमारे सामने इस्तांबुल की आया सूफिया मस्जिद की मिसाल इसकी मुंह बोलती तस्वीर है और हमारे अज़्ज़ाम को बुलंद करने के लिए ये एक जिंदा मिसाल है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। इन्होंने कहा, मैं मुसलमानान हिंद से अपील करता हूँ कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मस्जिद की ज़मीन पर मंदिर की तामीर से हरगिज़ भी दिल बर्दाश्ता ना हो। इंशाअल्लाह हमें पूरी तवक्को है कि सिर्फ बाबरी मस्जिद ही नहीं, ये पूरा चमन नग़मे तौहीद से मामूर होगा। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे नाजुक मौके पर
اپنی غلطیوں سے توبہ کرے، اخلاق و کردار کو سنوارے، گھر اور معاشرے کو دیندار بنائے اور پورے حوصلے کے ساتھ مخالف حالات میں ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کریں۔ ایسے ہی اہم اور معلوماتی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیں اجازت اور آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹینمنٹ تمام پروگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹرٹینمنٹ پروگرام سے اپڈیٹ رہیں۔ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز۔